साथियों, हम शून्य से शिरोमणि तक इस अध्ययन श्रृंखला में हैं और पिछले दिनों में हमने याकूब के जीवन पर विचार किया था, जो कि अपने घर से बिल्कुल खाली हाथ निकला था, लेकिन जब लौटा तो वो एक धनी व्यक्ति था। उसके पास पत्नियां, उसके पास संतानें और उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट सब कुछ थे। और आज हम जिस पात्र पर विचार करेंगे उसके लिए हम शीर्षक दे सकते हैं, गुलाम से प्रधानमंत्री तक। और जब मैं ये वाक्य बोलता हूँ गुलाम से प्रधानमंत्री तक, तब आपके जहन में वो पात्र आ जाएगा, यूसुफ, जो कि अपने भाइयों के द्वारा एक गुलाम बनाकर बेच दिया गया। जब हम उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके भाई अर्थात यूसुफ के भाई योजना बनाते हैं और इश्माइलियों के हाथ में उसको बेच देते हैं। आओ हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस घड़े में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और इस प्रकार से एक गुलाम के रूप में यूसुफ को मिस्र ले जाया गया। और मिस्र में जाकर हम जानते हैं मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। यह व्यक्ति यूसुफ अपने घर से निकला अपने भाइयों को रोटी देने के लिए, और जब वो उनके पास पहुंचता है तो उसके भाई उसको पकड़कर पहले गड्ढे में डाल देते हैं और फिर गड्ढे से निकालकर मिद्यानियों के हाथ में बेच देते हैं। और ये मिद्यानी मिस्र देश में आकर पोतीफर को यूसुफ को बेच देते हैं और पोतीफर के परिवार में भी रहते हुए इसके ऊपर संकट पर संकट आते रहते हैं। पोतीफर ने इसको देखा, इसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर उसको प्रधान बनाया, लेकिन उसकी स्त्री ने इस पर झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डलवा दिया। और वो गुलाम जो कि अपने देश से अपने भाइयों के द्वारा बेचकर मिस्र आया था, अब जेल में चला गया है और जेल में जाकर वो पड़ा हुआ है। उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं, क्योंकि वो तो एक गुलाम था। यही पोतीफर की दया हुई कि उसने उसको मारा नहीं, उसका वध नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके साथ थी। और तब जेल में रहते हुए वो अपने काम को ईमानदारी से करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में करता है, क्योंकि उसके दिल में परमेश्वर का डर है। वो पोतीफर के घर में भी जब था परमेश्वर से डरता था और इसीलिए उसकी स्त्री से कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। और जेल में भी वो ईमानदारी से काम करता है और तब जेल का स्वामी भी देखता है कि ये व्यक्ति ईमानदारी से करता है और इसके काम सफल होते हैं, तो वो वहाँ पर उसको कैदियों की चौकीदारी के लिए, उनके खाना देने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी चिंता के लिए लगा देता है और सारे दायित्व उसको सौंप दिए जाते हैं। और तब वहाँ पर वो रहते हुए संपर्क में आता है एक व्यक्ति के, जो कि जेल में कुछ समय के लिए लाया गया था, क्योंकि राजा के विरुद्ध उसने कुछ गलती कर दी थी। और पिलाने वाले और पकाने वाले दोनों के साथ उसका संपर्क होता है, वो उनसे बातचीत करता है, उनके स्वप्न का अर्थ बताता है। और तब
वो उनसे कहता है जब ये पूरा हो जाए तो तुम मेरी सुधि लेना। लेकिन पकाने वाला तो मार दिया जाता है और पिलाने वाला जो राजा का था वो अपने पद पर वापस चला जाता है, लेकिन वो भूल जाता है। और इस प्रकार से 2 वर्ष गुजर जाते हैं और 2 वर्ष के बाद जब मिस्र में उसका राजा फिरौन स्वप्न देखता है, तब ये व्यक्ति कहता है अरे मुझको याद आता है जेल में एक नौजवान था जिसने मुझको स्वप्न का अर्थ बताया और मैंने वैसा ही पाया। और तब यूसुफ को राजा के सामने लाया जाता है और राजा से वो पूछता है क्या स्वप्न है, और राजा स्वप्न बताता है और यूसुफ बड़ी ईमानदारी से कहता है कि स्वप्नों का भेद बताना परमेश्वर का काम है। और वो वहाँ पर उन स्वप्नों को सुनने के बाद बताता है और उस स्वप्न के भेदों को जब वो खोलता है तब राजा कहता है हमको इतना बुद्धिमान व्यक्ति और कौन मिलेगा जो स्वप्नों का भेद ही खोला, साथ में ये भी बता रहा है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। और तब वो कहता है कि इसको हम क्यों ना उस पद पर नियुक्त कर दें। और जब हम उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय में जाते हैं और 43वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है कि तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। अभी जो गुलाम था और गुलाम के बाद जो बेचा जा रहा था और बेचते बेचते जो जेल चला गया था, पर अब देखिए परमेश्वर किस रीति से उसको उठा रहा है। राजा ने लिखा है तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए। जो जेल के कपड़े पहनता था अब उसको मलमल के कपड़े पहनाए जा रहे हैं। और लिखा है उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, जिसके हाथ पांव में हथकड़ियां पड़ी होंगी थी पहले। बाद में तो उसको कार्य दे दिया गया तो शायद हथकड़ियां खुल गई, लेकिन अब राजा उसके गले में सोने की चेन डाल रहा है। लिखा है कि सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। एक गुलाम के लिए कहा जा रहा है कि उसको घुटने टेक कर दंडवत करो। एक परदेशी के लिए कहा जा रहा है जो कि इस्राएल से आया था, कनान देश का था और मिस्र में आ गया था, बेचा गया था। उसके लिए कहा जा रहा है कि घुटने टेक कर उसको दंडवत करो। और राजा ने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। राजा ने पूरे देश के ऊपर उसको प्रधानमंत्री ठहरा दिया। यह है एक शून्य से लेकर शिरोमणि तक का यात्रा। वो गुलाम बनकर मिस्र देश में आया था, बेच दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, समस्याओं से ग्रसित था क्योंकि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं एक दिन तुझको उठाऊंगा, सारे पूले तुझको प्रणाम करेंगे, सारे सितारे और चांद और सूरज तुझको प्रणाम करेंगे। और यही उसके साथ हुआ। लिखा है कि घुटने टेक कर उसको दंडवत करो। मिस्र इस परदेशी को, इस गुलाम को दंडवत कर रहा है क्योंकि राजा ने उसको देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया है। जब हम अपनी वर्तमान दशा से दुखी होकर परमेश्वर पर बड़बड़ाते नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं,
यूसुफ परदेश में है, ना कोई बड़ा उसका है जो उसको देखे, ना कोई समाज का है जो उसको देखे और रोके कि व्यवस्था का पालन कर। फिर भी वो व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार के पाप से बचता है, अलग रहता है और परमेश्वर के साथ साथ चलता है। परमेश्वर उसके साथ साथ रहता है और तब परमेश्वर उसको उठाता है। वो गुलाम से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रभु हर एक को जो उसके प्रति विश्वस्त हैं, जो उसके प्रति ईमानदार हैं, जो उसकी आज्ञाओं के प्रति गंभीर हैं और उनका पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्कालिक लाभ को, तत्कालिक आनंद को नहीं देखते हैं, परमेश्वर उनको उठाने को तैयार है। ये पात्र आपसे और मुझसे यही कहता है। गुलामी की दशा से परमेश्वर शिरोमणि अर्थात प्रधानमंत्री बनाने की शक्ति रखता है और उसने बनाया, बशर्ते हम उसके साथ ईमानदारी से रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस प्रिय पात्र के लिए, यूसुफ के लिए, जिसने कि हमको ये सिखाया है कि हम वर्तमान दशा की गुलामी को ना देखें, लेकिन हम आपके साथ साथ रहें ताकि आप हमको शिरोमणि बनाएं। आप हम सबकी सहायता करिए ताकि हम आपकी आज्ञा का पालन करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं।